हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है और मेरा नाम है रहमुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेलर अंसारी। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूँ। यस, जीपी रेटिंग जो टीएस रहमान का आपने फॉर्म भरा था उसका एडमिट कार्ड आना शुरू हो चुका है और सभी लड़कों का एडमिट कार्ड धीरे धीरे आ रहा है। और टीएस रहमान का जो लास्ट डेट है जीपी रेटिंग के फॉर्म सबमिटन का, जो सबमिट करने वाले हैं हम लोग फॉर्म, उसका लास्ट डेट है आपका 23 सितंबर। 23 सितंबर के दिन लास्ट है, 12 बजे रात तक आप उसका फॉर्म सबमिट कर सकते हैं और उसका फ़ी है 700 रुपये। इस पर मैंने प्रॉपर वीडियो बना दिया है। लेकिन जो लेटेस्ट न्यूज हुआ ये है कि जीपी रेटिंग का जो इंट्रेंस एग्ज़ाम का होने वाला है उसका एडमिट कार्ड आना शुरू हो चुका है और उसका जो डेट है वो आपका 2 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर यानी 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन उसका एग्ज़ाम होगा और ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। ये मत समझिए कि उस पर एग्जामिनेशन सेंटर टीएस रहमान एट मुंबई, नवी मुंबई लिखा हुआ है तो आपको एग्जाम सेंटर में नहीं जाना है। बहुत करके बोलेंगे कि सर मेरा एडमिट कार्ड पर तो सेंटर का नाम लिखा है टीएस रहमान एट ए कैंपस जाना है। ऐसा कुछ नहीं है। जो नोटिस आया हुआ है, जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, वहां पर जाकर आपको क्लियरली पढ़ना है कि क्या है। तो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि जो टीएस रहमान का एग्जाम होने वाला है वो 2 अक्टूबर को 11 बजे से एग्जाम होगा और वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और उसे आप अपने मोबाइल पर भी एग्जाम दे सकते हैं। एग्ज़ाम जो होगा आपका 11 बजे से होगा और एग्ज़ाम का जो टाइम है 1:45 है, यानी 1 घंटा 45 मिनट है। और 100 क्वेश्चन आपको 1 घंटा 45 मिनट में कंप्लीट करना है, जिसमें आपका 50 नंबर का इंग्लिश होगा, 30 नंबर का मैथमेटिक्स होगा और आपका 20 नंबर का जीके जीएस और साइंस होगा। ठीक है। एग्ज़ाम डेटे टाइम आप याद रखिएगा कि आपका जो कोई भी कंप्यूटर हो वो मिनिमाइज नहीं होना चाहिए। यानी बहुत करके क्या करते हैं कि मोबाइल पर एग्ज़ाम देते हैं और उसको मिनिमाइज कर देते हैं। अगर ऐसा हुआ तो वो उनका सॉफ्टवेयर डिटेक्ट कर लेगा और आपका एग्ज़ाम उसी टाइम कैंसिल कर दिया जाएगा। आप पेन पेपर का यूज़ कर सकते हैं अपने रॉक करने के लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और एग्ज़ाम में क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, एडमिट कार्ड आया हुआ है, एक लड़के ने मेरे को एडमिट कार्ड सेंड किया है। तो चलिए मैं इसमें आपको कंडक्ट करा देता हूँ कि क्या क्या आपको दिखाई देगा। तो देखिए यहाँ पर टीएस रहमान का आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक लड़के का एडमिट कार्ड आया है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ इंस्ट्रक्शन। सर महमूद यूसुफ वेलफेयर सीमेन फंड्स फाउंडेशन टीएस रहमान एंड ट्रेनिंग सीपी रहमान इंट्रेंस एग्जाम एडमिट कार्ड अप्लाई फॉर प्रीसी ट्रेनिंग जनरल पर्पस रेटिंग। जीपी रजिस्ट्रेशन नंबर इतना है, डेट ऑफ एग्जाम 2 अक्टूबर है और सैटरडे के दिन है। स्टार्टिंग एग्जाम टाइम दिया है आपका 11 बजे से। ठीक है, सुबह 11 बजे से। नेम ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर टीएस रहमान एट नावा तालुका पनवेल डिस्ट्रिक्ट रगाड़ा महाराष्ट्र। इतना तो एग्जामिनेशन सेंटर लिखा है। तो बहुत लड़के गुस्सा में है कि भाई आपने बोला था कि ऑनलाइन एग्जाम होगा, ये सेंटर पर जाके देना है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं इंस्ट्रक्शन में आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। ठीक है। नेम ऑफ कैंडिडेट दीपक कुमार पांडे है, या कमल कुमार पांडे इनके पिता का नाम है और रेखा पांडे इनकी माता का नाम है। ठीक है। इसमें क्या क्या है मैं आपको क्लियरली बताता हूँ। इंस्ट्रक्शन है, मैं आपको सुना रहा हूँ, केयरफुली आप लोग सुनिएगा। सबसे पहले इसने कोविड-19 के लिए विश किया है कि जो भी कोविड-19 में है वो आप सेफ रहें। दूसरा नंबर, क्लियरली उसने ब्लैक लेटर में लिखा हुआ है कि वी आर गोइंग टू कंडक्ट ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट ऑन 2 अक्टूबर 2021 एट 11 AM। डू नॉट कम टू दी कैंपस। बोल रहा है कि कैंपस में नहीं आना, यानी आपको घर से रहना है। नंबर 1 बोल रहा है ऑल द प्रोसेस रिक्वायर्ड फॉर दिस एग्जाम विल बी मेल्ड टू योर शॉर्टली विल द एग्जाम लिंक। बोल रहा है कि 2 अक्टूबर को आपका एग्जाम होने वाला है। एग्जाम होने से पहले 2-3 दिन या एक दिन पहले आपको लिंक दे दिया जाएगा आपके मेल पर। द ऑनलाइन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इट इज AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एंड हैज बी AI प्रोटेक्टिंग दैट इज if anybody try to the give the exam thoroughly unfair means will be raise the flag to use remotely on your computer or stop your examination। AI protection will be check। अगर ये सब चीजें चेक की जाती है तो आपका एग्जाम को रोक दिया जाता है। कौन कौन सी चीजें चेक की जाएगी उसमें? इफ यू आर ओपनिंग एनी अदर विंडो योर लैपटॉप और मोबाइल फोन। अगर आप अपने मोबाइल फोन में एग्जाम के द्वारा कोई भी विंडो ओपन करते हैं या कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो एग्जाम कैंसिल कर दिया जाएगा। इफ यू आर कीपिंग एनी बुक एंड लुकिंग एट द बुक थ्रू द कैमरा। कैमरा में अगर आपका एक भी बुक दिखाई दे दिया है तो आपका एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। इफ समबडी इज प्रोटेक्टिंग योर आंसर। अगर कोई आपको आंसर देते हुए भी पकड़ा गया कैमरा में तो आपका एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। So please give fairly if the detect by the AI protection report will be material will be disqualified, please noted। ठीक है। रिक्वायरमेंट फॉर द एग्जाम। एग्जाम के लिए आपको क्या क्या चाहिए? पीसी लैपटॉप विथ वेब कैमरा, प्लीज नोट। आप पीसी के द्वारा, वेब कैमरा के द्वारा और अपना मोबाइल फोन के द्वारा एग्जाम दे सकते हैं। एग्जाम इज टाइमिंग बेस्ड 1 hours 55 minutes फॉर जीपी रेटिंग। नो निगेटिव मार्किंग, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है।
For the technical reason will be cannot be conduct, there will be inform advance before the entrance examination will be compare the combined paper in। बोल रहा है कि अगर टेक्निकल इशू के कारण कोई भी आपको प्रॉब्लम होता है तो आप तुरंत उसको मेल कर दीजिए। अब कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा? इंग्लिश 50 मार्क्स, मैथमेटिक्स 30 मार्क्स एंड जनरल नॉलेज 20 मार्क्स। पेपर विल बी 1 hours 45 minutes। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बोल रहा है कि आप 10th पास होना चाहिए, 10+2 इसमें कोई लेना देना नहीं है, 10th पास होना चाहिए और आपका 40% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए और इंग्लिश में भी 40% मार्क्स होना चाहिए। अगर आपने ITI किया है तो आपका 40% मार्क्स होना चाहिए और इंग्लिश में भी 40% मार्क्स होना चाहिए। इसमें कहीं भी 10+2 का जिक्र नहीं है, यानी अगर आपका 10th में 40% इंग्लिश में नहीं है तो आप एग्जाम दीजिएगा लेकिन रिजल्ट आए होएगा कुछ नहीं, ठीक है। अब देखिए अब क्या बोल रहा है इसमें, पार्ट टाइम और डिस्टेंस लर्निंग भी क्रॉसपोंडेंस कोर्सेस आर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस आर नॉट बी एक्सेप्टेड। बोल रहा है कि अगर आपने ओपन इंस्टीट्यूट से किया है या डिस्टेंस लैंग्वेज में अगर आपने कोई कोर्स किया है 10 तो आप नॉट एक्सेप्टेड, नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। एज बोल रहा है, एज जनरल के लिए जो जनरल ओपन कार्ड से हैं उनकी एज 17.5 और 25 के बीच होनी चाहिए और जो ST और SC से बिलोंग करते हैं उनको 3 साल और एक्स्ट्रा छूट मिलेगा और 5 साल एक्स्ट्रा छूट मिलेगा और जो OBC से बिलोंग करते हैं उनको 3 साल और एक्स्ट्रा छूट मिलने वाली है और यही इसमें बताया गया है। तो दोस्तों अब आप लोग एग्जाम का डेफिनेटली सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए और आपको एंट्रेंस एग्जाम का PDF चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। और मेहनत से पढ़ाई कीजिए और ईमानदारी से एंट्रेंस एग्जाम दीजिए और डेफिनेटली आप क्वालिफाई कीजिएगा। बहुत लड़के बोलते हैं कि भाई मेरा तो 100 to 100 सही होता है लेकिन मैं एग्जाम में डिस्क्वालीफाई हो जाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम बढ़िया से देते हैं, अच्छा से देते हैं, प्रिपरेशन बढ़िया से करते हैं तो आप डेफिनेटली TS रहमान में आपका एडमिशन हो जाएगा। और अगर एक बार आपका TS रहमान में एडमिशन हो गया तो उसका सर्टिफिकेट ही मात्र है कि आपको कहां से कहां पहुंचा देगा, आप सोच नहीं सकते हैं। तो अगर आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरा इंस्टाग्राम है, वहां पर जाके आप मेरे से कॉन्टेक्ट कीजिए, मैं आपको TS रहमान का PDF प्रोवाइड करा दूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।